जिनको हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी जी, उनके परपोता तुषार अरुण गांधी जी हमारे साथ हैं। हमसे बातचीत करेंगे कि जो गांधी का भारत था, गांधी ने जो सपना देखा, क्या वो सपना उनका आज साकार होते हुए नजर आ रहा है। सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। शुक्रिया शुक्रिया। सर, क्या लगता है कि गांधी जी का जो सपना था, जिस भारत की उन्होंने कल्पना की थी, क्या वो उनका जो सपना आज साकार होते हुए आपको दिख रहा है? नहीं, आज अगर हम सत्य कहें तो बापू का जो सबसे भयानक भयावह दुष्स्वप्न था, वैसा भारत बन गया है। क्योंकि भारत बापू के सपनों के भारत में समानता थी, सहिष्णुता थी और सबका स्वीकार था। और ये तीन ही मुद्दों पर अगर आज भारत की शिनाख्त की जाए तो वो बहुत ही बुरी तरह से फेल हो जाएगा उस पे। तो मेरा मानना है कि ये आज का जो भारत है वो बापू के सपनों से बहुत विपरीत और विरुद्ध भारत है। सर, दुनिया के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं हमारे देश में, और हमारे देश के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी के साथ मिलकर के उनके आगे उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक आवाज़ आती है, और जो गांधी का जो स्वप्न था, जो ख्वाब था, और उनके आगे नतमस्तक तो होते हैं। तो क्या लगता है, क्या उनके विचारों को भी मानते हैं वो? विचारों को मानते तो ये कगार पर इस मुल्क को पहुंचाते नहीं। नतमस्तक होना उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर विश्व से कोई एक भारत की पहचान है विश्व में तो वो बापू है। और इसलिए उनको विश्व को के सामने दिखावा करना पड़ता है। वरना जो गालियां देते हैं बापू को, जिन्होंने बापू की प्रतिमाओं पे गोलियां चलाई, वैसे लोगों के साथ वो उठते बैठते नहीं होते। सर, मुझे मुझे एक बात वो जाननी है, क्योंकि आप उनके उनकी उनका जो खून है वो आपकी रगों में है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब इसी देश में गांधी की जिन्होंने हत्या की, जिनका नाम गोडसे था, अ, वो उसके नारे इस देश में लगाए जाते हैं और उसको पूजा जाता है। एक एक तथाकथित समाज है, वर्ग है, और एक संगठन है जो उसको बाकायदा उसको पूजता है, उसके नारे लगाता है। तो आपके दिल में कैसा महसूस होता है कि गांधी के हत्यारों की यहाँ पर पूजा की जा रही है, उसके नारे लगाए जा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जितना मुझे बापू की भक्ति करने का अधिकार है, उतना ही जो हत्यारी विचारधारा है, उस हत्यारी विचारधारा के लोगों को हथियारों का महिमा मंडन करने का अधिकार भी उतना ही है। और गांधी के विचारधारा का वंशज होने के कारण मैं उतनी उदारता मुझे रखनी चाहिए कि मैं उनको भी वो अधिकार दूं कि वो अपने जो आदर्श है उनका महिमा मंडन करे, उनकी भक्ति करे। अच्छा, तो क्या क्या लगता है कि अब जो आने वाली जनरेशन है वो गांधी को मतलब आप क्या निर्देश देना चाहेंगे कि वो गांधी को कितना पढ़ें और कितना समझें, जिससे कि राष्ट्र की एक अच्छी कल्पना और एक जो आप सहिष्णुता की बात कर रहे हैं, गांधी का जो ख्वाब था, जो स्वप्न था, उसको उसको साकार किया जा सके? देखिए, गांधी को पहचानना उनके उनके लिखाई, उनका जो अ, शाब्दिक विरासत है, उसकी अभ्यास से ही हो सकती है। इसलिए अगर गांधी को जानना है तो किसी और के उपदेश से नहीं, बापू के ही शब्द से को पढ़कर बापू की पहचान हो सकती है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको उनको समझना है तो ये अनिवार्य है कि आप उनकी लिखाई को पढ़ें और उसमें से आपकी समझ पैदा करें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपको। शुक्रिया।